स्वास्थ्य मंत्री की मिलीभगत। तो हमने चैलेंज करते हैं, इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते गरीब के बच्चे जनता के सामने रखने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? जहर ही बन जाएगी, बच्चा सुबह उठेगा सही है तो उसको बैन क्यों लगा के रखें। सरकार की तरफ से भी उसको बचाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कहीं आगजनी की घटना हो रही है तो कई दवाइयों से बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज प्रेस क्लब में हुई उसमें उन्हीं के वहाँ के जो कार्यकर्ता दीपक माल्या है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि सर लगातार जो है मेडिकल लाइन में कई घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। कहीं आगजनी की घटना हो रही है तो कहीं दवाइयों से बच्चों की मृत्यु हो रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखो, ये जो सब हो रहा है ये सरकार की लापरवाही से हो रहा है, इनकी सबकी मिली भगत से हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराते। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, गरीब लोग, मजदूर लोग। तो इन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकारी व्यवस्थाएं कैसी हैं। और ये जो हम बता रहे थे कि जहां डॉक्टर बीमार हुआ है उस दवाई को पीने से, उसके साथ एक एम्बुलेंस का ड्राइवर बीमार हुआ है, वो और कहीं नहीं सीएम साहब के खुद के गृह जिले में है। उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी क्योंकि उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का खुद का बेटा नहीं था। एक जो एसएमएस के अंदर अग्निकांड हुआ था उसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई, तो इस पर आप क्या कहें? देखो, जो ये एसएमएस में हुआ था ये भी सरकारी लापरवाही का नतीजा था। वहाँ आग जलती रही, किसी को पता नहीं चला, ना अलार्म काम किए। हमारी ये मांग है कि जो ये बच्चे मरे इनको न्याय मिले, इनके परिवारों को मुआवजा मिले, आर्थिक सहायता मिले। और ये जो सब कड़ियाँ हैं, केसंस कंपनी हुई या RMSCL हुई, इन सब की CBI जांच हो और जांच में दोषी पाए जाने पर इनको आर्थिक दंड के साथ साथ इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। अगर सरकार हमारी इन बातों पर ध्यान नहीं देती है तो हम आंदोलन करेंगे जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पर अस्पताल में बच्चे मर रहे हैं, कफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं और अब तो आग लगने से ही बच्चे मर रहे हैं। आपके जावेद भाई जो अपडेट इंडिया से हैं उन्होंने खुद इस अस्पताल के उसमें भी घुसकर कई लोगों की जानें भी बचाई थी। पर इस कफ सिरप में जो स्वास्थ्य मंत्री जी जिस कॉन्फिडेंस से क्लीन चिट दे रहे हैं, तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि पब्लिकली जितने भी इसकी रिपोर्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कमिटीज़ से अगर उनकी जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। KL 25/148 नाम का जो बैच नंबर है उसके आपने किस तरह से टेस्ट किया है, उसमें क्या वो आया है, वो निष्कर्ष आप लोगों के सार्वजनिक कीजिए। नित्यांश की जो बॉडी है जिसका अभी तक दाह संस्कार नहीं उनके पिताजी ने कराया है, आप उसका पोस्टमार्टम कराइए। उसके आप पोस्टमार्टम के समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी बिठाइए जिसकी वीडियोग्राफी हो और वो वीडियोग्राफी मीडिया के सामने रखी जाए। अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट से आपने जिस कफ सिरप को क्लीन चिट दी है तो आप वो फैक्ट्स जनता के सामने रखने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? सर आपकी सरकार से क्या मांग है इस मामले को लेकर? हमारी मांगे बहुत सिंपल हैं कि जिस कफ सिरप से कई बच्चे बोल रहे हैं कि कई परिवार बोल रहे हैं कि उनकी मौत हुई है, कई बच्चे बीमार पड़े हैं, उस कफ सिरप के सभी सैंपल्स की जांच कराई जाए और वो जांच सार्वजनिक की जाए। अगर कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसके मालिक पर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इस तरह की सभी सैंपल्स जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। तो लगातार राजस्थान के अंदर जैसे दवाई को लेकर जो है बच्चों की मृत्यु होती हुई नजर आ रही थी, उसमें से एक बच्चा जो सीकर का रहने वाला है नित्यांश शर्मा, उसकी भी मृत्यु और उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते। सर क्या था पूरा मामला, किस प्रकार से बच्चे जो सर ये बच्चे थोड़े बहुत हल्की फुल्की खांसी आ रही तो माँ सोची भाई दवाई दे देते हैं तो सुबह बच्चा स्कूल जाने के लिए ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या पता कि वो दवाई जहर ही बन जाएगी, बच्चा सुबह उठेगा ही नहीं। दवाई है तो सार्वजनिक इसका रिपोर्ट सरकार दीजिए भाई, ये सही है तो उसको बैन क्यों लगा के रखें, दोबारा वितरण कीजिए ना आप। भाई दवाई यदि सही है आपकी तो दोबारा हॉस्पिटल में चालू कीजिए, वहाँ बंद क्यों किए हुए हैं आपको? और ज़रूरत पड़ी जैसे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि ये दवाई से मृत्यु नहीं हुई, हमारी दवाई सही है, तो ऐसी नौबत आएगी तो हम उसका पोस्टमार्टम दोबारा करवाने के लिए तैयार हैं। ये मामला कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई जो मामला है, जो राजस्थान में इतने सारे बच्चे, 4 बच्चों की मौत हुई है और 15 बच्चे ठीक होकर के वो अपने घर पे गए। और ये सारे बच्चों की एक ही कंपनी की कफ सिरप जो है केसेंस फार्मा की कंपनी की जो है डेक्स्ट्रोमेथासोन कफ सिरप है उसको पीने से मौत हुई है। तो उसको लेकर के उसके जो है फादर्स भी वो चाहते हैं न्याय की मांग, उसके पेरेंट्स चाहते हैं उसकी न्याय की मांग चाहते हैं, हम भी न्याय की मांग चाहते हैं कि हमारे को जो है उस कंपनी की निष्पक्ष लेबोरेटरी जांच हो उस मेडिसिन की। और हमारी मांग है कि जब इतनी सारी घटनाएं उसी कफ सिरप के पीने से हुई तो उस
कंपनी को सील क्यों नहीं किया सरकार की तरफ से? उसको सील करके उसके कंपोजिशन, उसके कंटेंट, उसके साल्ट जो है उनकी लेबोरेटरी टेस्ट करके सार्वजनिक रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? तो इसमें बहुत बड़ी धांधली हमें लगती है कि की गई है, मिलीभगत की गई है सरकार की तरफ से भी, उसको बचाने का प्रयास किया गया है कंपनी को भी। तो हमारी मांग है कि उसको निष्पक्ष जांच करके और न्याय मिले, उन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा भी मिले और उन बच्चों को एक न्याय, अगर रिपोर्ट, वास्तविक रिपोर्ट सामने आती है तो हमें आगे और भी बच्चों की जो है मरने की घटना नहीं हो, इस तरह की घटना नहीं घटे। स्वास्थ्य मंत्री की मिलीभगत है, उन्होंने जल्दीबाजी की है, जहां उसकी सारी मेडिसिन जो है फेल हो गई है जांच में, वो उसको जो है बैन कर दी गई है और एक तरफ कंपनी को क्लीन चिट दी है। ये बहुत बड़ी साजिश सामने आती है कि जिस कंपनी की सारी मेडिसिन फेल हो जाती है, सारी मेडिसिन को बैन करना पड़ता है, बैन किया जाता है और दूसरी तरफ उस कंपनी को क्लीन चिट दिया जाता है। तो ये मिलीभगत, अगर सरकार मानेगी तो हम इसको जो बड़ा आंदोलन का रूप देंगे, हम गांव-गांव तहसील स्तर पर इसको जो लेकर के जाएंगे इस आंदोलन को, और पूरे राजस्थान को हम जगाएंगे और उचित न्याय की मांग करेंगे। तो लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि बच्चों को न्याय मिले और कहीं ना कहीं उनको मुआवजा दिया जाए, और ये जो भी दवाई कंपनी है इनकी गहनता से जांच, अगर सरकार इनकी मांग क्या मांगती है या फिर ये जो दवाएं लगातार ऐसे ही चलती हुई नजर आती है। इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अपडेट। मेरे सहयोगी जावेद अली के साथ मैं सौरभ शर्मा, आपको राजस्थान।